मंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा सदन में अमर्यादित भाषा कहा जाए, वो महिलाओं पर टिप्पणी कर बैठते हैं। वो ऐसे तो वो कहते हैं कि जानकारी हम दे रहे थे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लेकिन वो अपना वो कहते हैं कि आपा खो जाता है, ऐसा आरोप लगाया है भाजपा ने। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी उनके हाथ में है। अगर जानकारी उनको देना है और उसको एजुकेशन का एक पार्ट बनाना है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा में और अपने कॉलेज, अपने स्कूल के करिकुलम में, अपने कॉलेज के करिकुलम में उनको लेके आ जाना चाहिए इसमें। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जिस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के बीच में इस ज्ञान को देना मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस उम्र में बहुत बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियाँ माताओं पे, बहनों पे इस तरह की टिप्पणियाँ करना, इस तरह की बातें करना, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ लोगों के हकों की बात होती है, जहाँ हमारे जनता के स्वाभिमान की बात होती है, वहाँ महिलाओं के सामने ऐसी बातें करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सबके लिए। सर लेकिन लगातार वो कह रहे थे हम तो जानकारी दे रहे थे, ऐसा पढ़ाना जाना चाहिए, लेकिन फिर बाद में उनका विरोध लेकिन होने गलती करके और फिर दोबारा माफी भी मांग मांगे लेना, हैं। ये कहाँ तक सही है सर? अब देखिए ना, तो सब लोग एक गठबंधन का पार्ट है जिसका नाम इंडी गठबंधन है। तो इस इंडी गठबंधन के एक और सहयोगी हैं, वो तो और आगे बढ़ गए कहते कहते। ये तो वही विचारधारा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। उन्होंने जघन्य महिलाओं पे हुए जघन्य अपराध के बारे में उन्होंने ये कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो शायद उसी गलती का एक पार्ट हो। मुझे तो लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया रहता है, हर तरफ इसकी चर्चा अगर नहीं हुई रहती, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई मतलब ही था इस पर वो क्षोभ व्यक्त करते या अपनी निंदा आज वो खुद कर रहे हैं। चलिए कम से कम इतना तो माना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और उन्होंने भी शुरुआत किया जब हमारे साथ में थे, जब बीजेपी के साथ में थे, जब एनडीए के साथ जदयू हुआ करता था, उस समय महिलाओं के विकास के लिए ही काम हुआ। चाहे साइकिल योजना, चाहे रोजगार योजना, चाहे आप पोशाक योजना जो ये शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने जब बाल विवाह, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो ये सारे काम हम लोगों ने शुरू किए, उस समय तो सब कुछ हम लोग महिलाओं के लिए ही कर रहे थे। और अचानक से पता नहीं क्या उनको हुआ कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। उस विधानसभा में एक बार बोलने के बाद दोबारा फिर विधान परिषद में उसी बात को रिपीट करना, आप सब ने देखा। मुझे तो लगता है कि अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि उन्होंने क्या बोला है विधान परिषद में, तो आपके चैनल ने भी ठीक से नहीं दिखाया होगा। कुछ लोगों ने उनकी बातों को टू टा जो होता है एस्ट्रिक्स हैश करके कि सब लोग सुने नहीं, वो आप लोगों ने वैसा करके चलाया है। मैं आप लोग को इसके लिए बहुत बहुत पूरी मीडिया टीम को, पूरे प्रेस के साथियों को मैं हाथ जोड़ के उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उस पूरी बात को दिखाया नहीं गया। उसमें बात आती है जहां एजुकेशन की, तो आप शिक्षा मंत्री आपके अंदर के हैं, लेकिन वो तो रामचरितमानस पर पाठ दे रहे हैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट टाइप के दिख रहे हैं नीतीश कुमार जी। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ ये उनके चॉइस खुद के हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, एक विचारधारा पे काम होता था। वो विचारधारा थी बिहार के विकास की विचारधारा। सबका साथ, सबके साथ, सबके विकास की बात होती थी, यहाँ पे सबके विश्वास की बात होती थी। और बिहार में नीतीश कुमार जी की जो जदयू पार्टी थी, वो न्याय के साथ विकास की बात करती थी। अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया ना। जो पार्टी जिसके विरोध में बन के आई थी, वो पार्टी आज उसके साथ में खड़ी है, सत्ता चला रही है। अपने मन से कुछ काम हो नहीं पा रहा है। अपना जो अपराध है, खास करके महिलाओं को लेकर जो अपराध है, बिहार में आज चरण पर चल रहा है उसमें। तो फतेह बहादुर जी ने जो सुर्खियाँ बटोरी अनाप शनाप बोल करके, कोई ऐसा तो नहीं है कि उससे भी थोड़ा सा हाईलाइटेड होने के लिए नीतीश जी भी ये यूएसपी चल रहा है, यूएसपी चल रहा है। जिसको जो नहीं बोलना है ये वही बोलेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी जिनको पढ़ाई पढ़ाना है, करिकुलम पढ़ाना है, वो रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहे हैं। विधायक जी को जो अपने क्षेत्र में, मुझे लगता है कि उनका भी बहुत सारा केस उस हो गया हाल फिलहाल में, वो देखना चाहिए और जनता का भला देखना चाहिए। तो वो माँ दुर्गा पे टिप्पणी कर रहे हैं वहाँ पे, जिसकी जानकारी नहीं है उस पर आदमी को चुप रहना चाहिए। परसों का दिन जो था, वो इस बिहार के लिए एक काले अक्षरों से इस अध्याय में लिखा जाएगा। मैंने देखा हमारी पार्टी की एक सम्मानित, हमारी बड़ी बहन, एक सम्मानित विधान पार्षद को हमने विधान परिषद से रो के निकलते हुए देखा है। ये उनके आंसू जो हैं, ये बिहार की एक एक माँ, एक एक बहन की आंसू थी। और आप निश्चिंत रहिए, और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये दावा करता हूँ और आपको वादा करता हूँ
कि इस आंसुओं के तालाब में, इस आंसुओं के बाढ़ में नीतीश कुमार जी बह जाएंगे, खत्म हो जाएगी ये सरकार। टीआरपी पाने के लिए क्या वो लोग कर रहे हैं, यह जो भी बात अपना नीतीश जी के बात को मैं टीआरपी के लिए नहीं कहूँगा, वो होता है संगत का असर। लेकिन बाकी जो लोग हैं उन लोगों की तो मंशा यही है, कुछ भी बोल देना है और एक नैरेटिव ये सेट होता है। जैसे चुनाव आता है वैसे उनको पता है कि विकास के मुद्दे पर तो हम जीतेंगे नहीं, चाहे फतेह बहादुर जी हो, चाहे अपने चंद्रशेखर जी हो, माननीय मंत्री वो हो, उनको पता है विकास के मुद्दे पर तो जीतेंगे नहीं चुनाव। तो इसी तरीके से जो पहले के दशकों में भूरे बाल साफ करो से शुरू हुआ, ये अगड़ा पिछड़ा की राजनीति फिर से शुरू हो गई। लेकिन आज बिहार में और इस देश में जो सबसे बड़ा धर्म जो है वो एक विकास बन के निकला है। जो सबसे बड़ा हमारा समाज है वो रोटी कैसे मिले हर घर को, उसकी चिंता आज सब लोग कर रहे डिप्टी हैं। सीएम जो हैं वो सफाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के बयान को लेकर के, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाचार हैं, वो भी क्या कर सकते हैं। डिप्टी सीएम साहब को अब तो बगल में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब को ये बात उनके सदन में जितनी विधान परिषद, जितनी विधानसभा में उनकी महिला सदस्य जो सर झुका के बैठी थी, एक बार उनकी सभा जरूर बुलानी चाहिए, एक बार महिला विधानमंडल दल का बैठक जरूर बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने सही में सीखा है या आपको इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। एक बार अपने अंतरात्मा को, राजनीति अंतरात्मा को कभी मार के आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि चुनाव नजदीक आ रहा है, शायद इस वजह से आनंद फानन में जो भी 1,20,000 जो नौकरी दिया उन्होंने, एक बड़ा अच्छा कदम है। इसके लिए थोड़ा सा चर्चा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। रोजगार हमारी सरकार का, सरकार कोई भी रहे, युवाओं की चिंता करना वो सरकार का काम है। लेकिन जो पहले कैबिनेट के बैठक में जो पहली कलम से जो हस्ताक्षर होकर 10 लाख नौकरियां आनी थी वो अभी बाकी है। इतनी जल्दी, और उनका ही बयान है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ही बयान है कि इतनी जल्दी थोड़ी ना कुछ हो जाता है। तो अभी जो रोजगार मिल रहे हैं, आप अगर उस पर थोड़ा सा गहन चिंतन कर लेंगे, थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, तो आपको जानकारी उससे यही मिलेगी कि पिछली सरकार ने जो मिलजुल के जो व्यवस्था बनाई थी, जो कोविड के कारण थोड़ा रुक गया था, उसके कारण किए हुए कामों पे आज रोजगार के अवसर निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया निकल रहा है इसमें। आज केंद्र में भी रेलवे में बहुत सारी भर्तियां आज निकली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो कोविड का अपना दोस्त 3 साल था, उसके बाद भी आज इस देश में एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो वर्ल्ड मॉनेटरी फोरम है वो आपको 6.5 का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है अगले ईयर में, जो कि मुझे लगता है कि विश्व में सबसे पहले या दूसरे नंबर पे होगा। तो रोजगार तो बढ़ना ही बढ़ना है। स्वरोजगार मुद्रा योजना को आप जोड़ लीजिए, चाहे स्टार्टअप्स को जोड़ लीजिए, चाहे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जितने आज इंडिया में है, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है। उसके साथ में सरकारी नौकरियों की बहाली, निस्संदेह आने वाले समय में हमारी ये नौकरियां और भी आगे बढ़ के आएंगी। अगर आर्थिक व्यवस्था अगर हमारी ग्रो कर रही है, अगर अर्थव्यवस्था हमारी ग्रो कर रही है, इसका मतलब है कि देश का युवा, देश का रोजगार आकांक्षी जो वर्ग है वो भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, कोविड का 2-3 साल थोड़ा सा परेशानी वाला था, लेकिन उसके बाद भी इसी अर्थव्यवस्था में जहां लोग कहते थे कि 10 रुपया चलता है तो नीचे 2.5 रुपया पहुंचता है या 2 रुपया पहुंचता था, उसी अर्थव्यवस्था में आज इतने सालों से इतने सारे हमारे आकांक्षी और लाभार्थी घरों में आज भी अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क उनको हम पहुंचा रहे हैं वहाँ पे। ये उसके बाद भी 6.5 और 7 का ग्रोथ रेट बहुत बड़ी बात है। और ग्रोथ जब भी होगा तो रोजगार बढ़ेगा। बिहार में दिखावा हो रही है। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर आप बिहार में बात करेंगे, आप मुझे बताइए बिहार में कितनी इंडस्ट्री खुली, आप मुझे बताइए कितने नए सर्विस सेक्टर्स बिहार में आए, आप मुझे बताइए कि टाटा या उस तरह की कोई बड़ी कंपनी यहाँ बिहार में लगी का। तो रोजगार कहाँ से बढ़ रहा है? ये दबाव में बढ़ाया जा रहा है। एक नया रोजगार अभी बताया गया है, आर्थिक जनगणना जो हुई है, 54 लाख परिवारों को, शायद मेरा आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 2 लाख रुपए हर परिवार देने की बात चर्चा में आई है। कितना सही है गलत है, पेपर में ही पढ़ा मैंने। 2 लाख रुपए देने का क्या बजट आज सरकार के पास प्रोविजन है क्या? इसकी भी हमको चिंता कर लेनी चाहिए। हालांकि बिहार में अब अदर स्टेट से भी लोग आकर के नौकरी थोड़ा जैसे कि मिला, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये फिर एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी जो आर्थिक जनगणना आई, जिसके बारे में हम सब चर्चा अभी कर भी रहे थे, और जहाँ पे नीतीश जी ने एक हम सबों को ज्ञान देने का काम भी किया है वहाँ पे, जो उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगता है कि एक युवा की तरह, एक बिहार का युवा की तरह मेरे लिए एक बहुत ख़राब दिन था जब बिहार विधानमंडल में हम लोग बैठ के
और 75% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जहां हम बात कर रहे थे कि सिर्फ 6% लोग ग्रेजुएट हैं और 1% और जोड़ते हैं तो वो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, उस बिहार की हम बात कर रहे हैं। और वहाँ पे बाहर का लोग तो आएगा यहाँ नौकरी करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम एम्प्लॉयर अगर हम दे भी दें, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ा भी दें, एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ से लाएंगे हम? हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री आज रामचरितमानस और रामायण के ऊपर ज्ञान देते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, और जो एजुकेशन हमारे बिहार के युवाओं को अपने रोजगार लायक बना सके और रोजगार क्रिएटर बना सके, उसकी चिंता कभी सरकार ने की ही नहीं। बाहर से लोग तो आएंगे। अगर कल TCS भी आपके यहाँ खुल जाता है तो हमारे युवा जो बाहर काम कर रहे हैं, पहले उनको तो वापस लाएं। जो हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, आज हमारे जो युवा इंतज़ार कर रहे हैं डिग्रियाँ लेके, पहले उनको तो लें। लेकिन जब हमारे डिग्री लिए हुए युवा जब सड़क पे पीटे जाएंगे, जब हमारे शिक्षकों को लाठी चार्ज होगा, जब हमारी जीविका दीदियों के ऊपर पानी की बौछार की जाएगी, तो किस रोजगार की हम बात करें?